तो इसको जानना जरूरी था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कि फ्री ट्रेड में जब बात हम लोग कर रहे हैं RCEP की, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, तो ये विश्व के जो GDP है, GDP के 30.5% GDP इसी RCEP मेंबर नेशंस के पास है। ठीक है, उसमें कौन सा आसियान हो गए और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर USMCA, ये होगा 28% GDP, विश्व का GDP इनके पास है, क्योंकि इसके पास कौन है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और कनाडा, 3 देशों का हो गया। फिर यूरोपियन यूनियन के पास देखिए GDP कितना है, वर्ल्ड के GDP का 17.9% है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, और इसमें कितने देश हैं, तो 27 देश हैं। फिर AFCFTA मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है, इसमें कितने देश हैं, तो 54 देश हैं, लेकिन इसका GDP में हिस्सेदारी 2.9%। और फिर मर्कासुर जो है, इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे 4 देश है, और ये जो GDP है 2.4% है। अब देखिए यहाँ कुछ सवाल जो जान लेना जरूरी है कि जो फ्री ट्रेड है, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ फोकस करना है किसमें, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर विश्व का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो आंख बंद करके WTO होगा, लेकिन बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड के फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो सबसे बड़ी संस्था, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, वह कौन सा हो गया, तो वह हो गया अफ्रीका, जिसमें कितने देश हैं, 54 देश हैं। ठीक है, अब GDP के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा, GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, तो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चलिए ये एक अलग से सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर विचार करना जरूरी था। तो देखिए अभी हम लोगों ने किसको देखा, फ्री ट्रेड को देखा। ठीक है, बात अभी कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ एक टॉपिक का। जी हाँ, और ये टॉपिक है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, यहाँ हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा फ्री ट्रेड पर। ये फ्री ट्रेड क्या होता है देखेंगे अभी, फ्री ट्रेड। ठीक है, ये फ्री ट्रेड में देखेंगे अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक हुई ना, RCEP, आसियान और 5 देश के साथ, जिसमें भारत भी पहले इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था, लेकिन अंततः क्या हुआ कि इंडिया ने क्या किया कि नहीं, इसका मेंबर में नहीं बनना चाहता। तो देखिए फ्री ट्रेड का जहाँ बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ एक बात तो समझ लीजिए कि जो ट्रेड है ना, इसका ट्रेड, तो ट्रेड क्या छोटा स्तर से लेकर बड़ा स्तर तक, तो यहाँ जो ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, बात किसकी कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड। हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड ट्रेड क्या होगा, किसके किसके बीच, नेशंस, नहीं, नेशंस विथ नेशंस। ठीक है, देशों के बीच। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया कि जब 2 देशों के बीच ट्रेड हो, चाहे इससे इसके बीच या इससे इसके बीच, 2 देशों के बीच अगर ट्रेड हो, तो उस ट्रेड के बारे में भी हमारा फोकस है। ठीक है, ट्रेड एक्चुअली ट्रेड क्या होता है, हर स्तर पे होता है, लेकिन यहाँ फोकस क्या है कि 2 देशों के बीच जो ट्रेड होता है उसके बारे में बात करें। तो जो 2 देशों के बीच ट्रेड की बात है, ये इसमें 2 बात सामने तो दिखेगा ही दिखेगा, और वो 2 बात और क्या है, वो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इतनी सहजता से समझिए, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन इतनी सहजता से समझिए कि फिर आपके दिमाग में आ ही जाए कि अच्छा ऐसा ही होना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, तो आप जानते हैं इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, इसमें क्या ड्यूटी लगता है, सुने हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये जो ड्यूटी है ना, यही ड्यूटी किसी भी देश के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है कि ये इनकम का सोर्स है। अब इनकम का सोर्स कैसे है, देखिए कोई अगर देश है, ठीक है, जो इंपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, तो कोई इंपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, तो निश्चित रूप से इसके यहाँ जो आ रहा है, उस देश में बहुत कुछ आ रहा है, तो क्या होगा कि उसको टैक्स भी मिलेगा। बाहर से कुछ सामान आ रहा है तो ड्यूटी इसमें लगाया गया, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया, तो
प्राप्त हुआ पैसा। अच्छा, कोई देश बहुत ज़्यादा बाहर कर रहा है और वहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगा गया तो वहाँ भी पैसा आएगा देश को। तो देखिए ये क्या, एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स का टर्म है लेकिन सस्ता देखिए समझिए। अब कोई देश जैसे इंपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए किसी देश में कोई प्रोडक्शन, मान लीजिए किसी देश में चीनी नहीं होता, वो चीनी का इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। अब क्या है, कोई चीज़ मंगा रहा है तो टैक्स देना पड़ रहा है इसको, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी देकर वो चीनी मंगा रहा है, चीनी का एग्जाम्पल, चीनी मंगा रहा है तो वो क्या चाहेगा कोई भी देश कि नहीं हमारे यहाँ चीनी का खपत कम से कम हो ताकि हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब यही एग्जाम्पल को लीजिए, कोई अगर कोई देश है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि चीनी को बाहर भेज रहा है, दूसरे देश में भेज रहा है। अब उसके यहाँ क्या है कि चीनी का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो चूँकि इसमें ये बाहर बहुत ज़्यादा भेज रहा है, चूँकि क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी मिल रहा है। अब क्या होगा कि देश में जो प्रोडक्ट है वो जैसे चीनी है तो चीनी का मात्रा कम होगा, उपलब्धता कम होगी। तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी जो है ये है केवल इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है, बल्कि गुड्स या प्रोडक्ट जो है उसको किसी देश में कितना होना, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में होना चाहिए और कितने क्वांटिटी में होना चाहिए और क्वांटिटी होने के बाद क्या एक्सपोर्ट करना है या फिर जिसकी कमी है उसको इंपोर्ट करना है वो भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी किसी भी देश के ट्रेड को निश्चित रूप से क्या करता है कि नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जो ट्रेड को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी यहाँ देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ड्यूटी, लेकिन ये ट्रेड को, किसी देश के ट्रेड को क्या कर रहा है कि नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये पूरे देश में इसका इम्पैक्ट होता है, किसी भी देश में इम्पैक्ट होगा इसका। अब बात आई फ्री ट्रेड की। अब फ्री ट्रेड की क्यों, चलिए तो आप देखिए, फ्री ट्रेड की इसलिए कि आप जानते हैं कि ट्रेड से जुड़ा हुआ है एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो जब WTO बनी तो क्या हुआ कि फ्री ट्रेड की बात आई, ठीक है। तो फ्री ट्रेड की बात आई तो हर देश का पॉलिसी बिल्कुल अलग अलग होना भी चाहिए ट्रेड के मायने में, इसीलिए कि किसी देश में किसी पर्टिकुलर आइटम का प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उसको मंगाना भी पड़ता है, तो बाहर भी भेजता है। तो इस तरह एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। लेकिन WTO आने के बाद क्या हुआ ना, कि WTO आने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ। WTO जब हो गया, इसके सभी देश मेंबर बन गए, तो देखिए USA में क्या हुआ कि USA में जो क्लोथ्स कॉटन से जुड़ा हुआ उसकी फैक्ट्री बहुत इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन चाइना जो है, चाइना के पास तो जान ही रहे हैं कि प्रोडक्शन हब है वर्ल्ड का। तो इसका जो कॉटन से जुड़ा हुआ जो भी कॉटन प्रोडक्ट जो है वो क्या गया, इसका कॉटन प्रोडक्ट यहाँ के कॉटन प्रोडक्ट से काफ़ी सस्ता। चाइना क्या किया, USA को भेजना शुरू किया, लगातार भेजना शुरू किया। अब USA में क्या हुआ कि जो इसका कॉटन का प्रोडक्ट था उसमें कॉटन का प्रोडक्शन जो था उसमें जो लोकली प्रोडक्ट हो रहा था वो बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई, क्योंकि चाइना के कॉटन का जो प्रोडक्ट था उससे मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता था। अंत में क्या करना पड़ा USA को कि उन्होंने सिर्फ कॉटन के ऊपर 200% एक्स्ट्रा 200% क्या लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अगर बाहर से कॉटन हमारे यहाँ आएगा तो उसमें 200% टैक्स देना होगा। देखिए अमेरिका ने बचने का तरीका ढूंढ के निकाला था। ये जो तरीका अपनाया गया अमेरिका के द्वारा, ये WTO लागू होने के बाद किसी देश में WTO के नियम के अलावा, WTO के नियम के होते हुए किसी देश ने इस तरह सीधे सीधे इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर किसी प्रोडक्ट को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि अमेरिका ने किया तो स्वाभाविक है कि विरोध कम होगा। यही कोई अंडर डेवलपिंग नेशन या फिर कोई छोटा देश करता तो काफ़ी विरोध होता, नहीं ये WTO के नॉर्म्स का विरुद्ध है, यह ऐसा नहीं हो सकता है। खैर ये WTO की बात हो गई। अब बात आई कि फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड देखिए, ट्रेड में क्या होता है ना कि जो छोटा देश होता है उसके साथ और भारत के साथ क्या इशू है। देखिए भारत क्या है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो निश्चित रूप से हर देश की निगाह भारत की ओर है। अब भारत भी चाहता है कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट खुद बनाएं और प्रयास इस दिशा में हो रहा, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चल रहा है। और जो छोटा देश होता है ना, वहाँ क्या होता है कि गुड्स की अवेलेबिलिटी, मतलब कि किसी भी वस्तु या सेवा की उपलब्धता उस देश में कैसी है यह भी जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी देश में उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना सके, तो वो क्या चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ प्रोडक्ट आ जाए, लोगों को उपभोग करने के लिए मिल जाए प्रोडक्ट, बात खत्म, बात यहीं आके रुक जाती है। लेकिन
है क्या कि बड़े देशों के साथ ऐसे नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि ऐसे देश ज़्यादातर जो बड़े, जो कि ज़्यादा उत्पादन जिनका ज़्यादा है, वो क्या चाहे कि ऐसे देशों के साथ मेरा समझौता हो जाए जहां वस्तु की आवश्यकता है और हम उसको उपलब्ध कराएं। तो यहीं पे जन्म हुआ फ्री ट्रेड का। अब देखिए फ्री ट्रेड का जैसे कैसे, अब देखिए मान लीजिए कि चाइना, तो चाइना के आसपास जो देश हैं, मान लीजिए छोटा ही देश का ले लीजिए, जैसे फिलीपींस ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, लाओस ले लीजिए, तो यहाँ प्रोडक्शन क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या चाहेगा कि निश्चित रूप से चाइना के साथ मेरा ट्रेड बहुत सहजता से हो, ताकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, हमारे देश के नागरिकों के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट इसी तरह का होता है। तो देखिए फ्री ट्रेड की जब बात करेंगे तो अभी फ्री ट्रेड की बात इसीलिए आई कि रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जो है ये अभी साइन किया गया। तो RCEP में क्या है कि ये आसियान के 10 देश और 5 अन्य देश प्लस इंडिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया 2019 में अंततः पीछे हट गया, क्योंकि जब से RCEP की गठन हो रही थी तब से इंडिया इसमें लगा हुआ था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के जो कंडीशंस थे वो वहाँ माने नहीं गए, क्योंकि इंडिया को डर है चाइना के प्रोडक्ट से, उससे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इंडिया अंततः इससे हट गया। चलिए, तो ये RCEP की बात हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं ना कि जो वर्ल्ड में फेमस फ्री ट्रेड्स हैं और किन के बीच हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो फ्री ट्रेड्स ही देखना हम लोग को। चलिए, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से देखते हैं ना, एक बार देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे RCEP को। किसको, तो RCEP, ठीक है। RCEP का क्या फुल फॉर्म दिए देख लीजिए, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए सब कुछ लिख कर रखना ठीक नहीं है, सामना सामने देखना है सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें क्या है कि इसमें 10 देश कौन सा, तो आसियान, जान रहे हैं ना ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें है 10 देश प्लस 5 ऐसे देश, मतलब कि RCEP के टोटल मेंबर कितना हो गए, तो 15 देश। ठीक है, चलिए बहुत ही तेज़ी से देखिए कि RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये क्या है कि यह हो गया कि 15 देशों का संगठन। वो किस लिए, तो फ्री ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ये पहले तो देख लीजिए 5 देश कौन से हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट देश कौन से हो गए। तो देखिए सबसे पहले चाइना, जापान, साउथ कोरिया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको देख सकते हैं, चाइना, जापान प्लस साउथ कोरिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, हो गया 5। ठीक है, इस RCEP में रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो 15 देश है उसमें से 5 देश जो अलग से है वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आप जानते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कौन सा हो गया, तो चलिए सीधे जान रहे हैं, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई। ठीक है, 10 देश हैं। चलिए इसको कभी देख आसियान अलग से कर लेंगे कभी, बस ये जानना है कि आसियान में कितना देश है, 10 देश है। चलिए एक बार फिर से तेज़ी से सुन लीजिए कौन सा तो ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, म्यांमार और वियतनाम प्लस 5 चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, अब RCEP जो ट्रेड हुआ, तो चलिए इस ट्रेड में क्या हो गया कि ये जानते हैं, ये पूरे विश्व का जो GDP है उसमें 30.5% GDP किसके पास हो गया, RCEP के पास। कितना, 30.5%, 30.5% GDP ये जो RCEP नेशंस हैं, मतलब 50 नेशन जो है, इनके पास हो गया वर्ल्ड के GDP का। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, GDP के हिसाब से इसको सीरियली देख लेते हैं।
तो अब है दूसरा, देखिए दूसरा है USMCA। ये USMCA देखिए, इसमें कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल। अभी देखेंगे ना USMCA तो तुरंत समझ में आएगा ये क्या है। देखिए USMCA में हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मेक्सिको और कनाडा। इसका नाम ही है यूनाइटेड स्टेट्स प्लस, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ मेक्सिको प्लस कनाडा, ठीक है। कितना देश, तो इसमें मेंबर नेशन कितना होगा, तो 3, 1, 2 एंड 3, कितना 3। चलिए ये जीडीपी में कितना, तो 28% जीडीपी जो है वर्ल्ड का, ठीक है, 28% किसके पास हो गया, तो USMCA जो एक समझौता फ्री ट्रेड हुई है उसमें यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और कनाडा के बीच में। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सिंपल, यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन में कितना देश है, 27। देखिए यूरोपियन यूनियन में कितना देश हो गया, 27, ठीक है। और ये विश्व का जो जीडीपी है, जीडीपी 17.9% जीडीपी है, विश्व के जीडीपी का 17.9% जीडीपी यूरोपियन नेशन के पास है, जिनके बीच फ्री ट्रेड हो रही है। अच्छा, यूरोपियन नेशन में जो 27 देश है, इसको सिंपली कैसे जानेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखेंगे जब वर्ल्ड का मैप अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप में जो यूरोप हो गया, और वेस्टर्न में जो ये USA, नॉर्थ अमेरिका, देखिए चलिए, तो वेस्ट में जो यूरोप है ना, यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न पार्ट के यूरोप में जो देश हैं सभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। वेस्टर्न, देखिए ध्यान से सुनिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में जो नेशंस हैं वही नेशंस, वही देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। यहाँ वेस्टर्न पार्ट का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूरोप में जो नॉर्थ में रसिया और साउथ में कुछ ऐसे देश हैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ देश है जो इसके मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब बात हो गया कि जो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में जो देश हैं, मैक्सिमम देश जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, और इनके बीच क्या होता है, तो ये होता है फ्री ट्रेड। इनके बीच क्या होता है, तो फ्री ट्रेड। 4 नंबर देखिए, अब इसमें क्या होगा, AFCFTA, देखिए ये क्या होगा, AFCFTA, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। ये AFCFTA जो है, इसमें मेंबर नेशन है 54, हाउ मेनी, 54, ठीक है। 54 देशों का ये है, लेकिन इसका जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो है ओनली 2.9। आप जानते हैं अफ्रीका देश में, अफ्रीका महादेश में देशों की स्थिति क्या है, अगर 2-4 देश को छोड़ दिया जाए तो ये ठीक है। ये जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 2.9%। चलिए अब एक और जो साउथ अमेरिका, हाँ मर्कासूर, ये जो है, ये ट्रेड जो है, अभी पूरा डिटेल्स में तुरंत अभी रिवाइज करेंगे हम लोग। तो मर्कासूर जो है ये साउथ अमेरिका का फ्री ट्रेड है। इसमें कौन सा देश है, चलिए देश भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अर्जेंटीना ब्राज़ील प्लस सिंपल उरुग्वे प्लस पैराग्वे, ठीक है। तो कितने देश हो गए इसमें, 4। और इसकी जो जीडीपी में हिस्सेदारी है, वो जीडीपी में हिस्सेदारी है 2.4%, ठीक है। चलिए जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 2.4%।
ये देखिए, ये बात है ना कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अब इसमें क्या है कि बात हो रही है फ्री ट्रेड की, और ट्रेड, यहाँ ट्रेड का मतलब दो देशों के बीच के व्यापार की, ठीक है। तो फ्री ट्रेड की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि यहाँ चूँकि देशों की बात है तो यहाँ इकोनॉमिकली सिर्फ बात नहीं होती है, बात होती है देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैसा ट्रेड होना चाहिए, या फ्री ट्रेड, या फिर किसी फ्री ट्रेड से जैसा जो ग्रुप है उसमें शामिल होना है या नहीं होना है उस पर। तो RCEP जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, ये जब ट्रेड की तैयारी चल रही थी कि ऐसा एक फ्री ट्रेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन और 5 ऐसे नेशन बताएंगे अभी, ये मिलकर प्लस इंडिया भी मिलकर प्रयास कर रहे थे। किस लिए? कि एक फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेकिन इंडिया कुछ शर्त रखा था। शर्त ये था कि चूँकि ट्रेड जो होना चाहिए वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, चूँकि आप जानते हैं कि इसके जो मेंबर नेशन है चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये वर्ल्ड वाइड अपने ह्यूज प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। जहाँ चाइना ह्यूज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, वहीं जापान और साउथ कोरिया क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और निश्चित रूप से सस्ती चीज़ें चाहिए तो चाइना, और क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो जापान और साउथ कोरिया का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। तो भारत ने जो सवाल उठाया वो उठाया कि चाइना, जापान या साउथ कोरिया जो फ्री ट्रेड के बाद जो अपना प्रोडक्ट वो बहुत ही तेज़ी से किसी भी देश में देगा तो उसको नियंत्रण करने का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब सीधे सीधे इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देने से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, एक पॉलिसी के तहत किया जाना चाहिए। भारत की बातों को पहले ध्यान से सुना जा रहा था, लेकिन अंततः जब ये जो फ्री ट्रेड RCEP फाइनलाइज हो रहा था तो भारत की बातों को नहीं ध्यान में रखा गया। इसलिए अंततः 2019 में भारत ने RCEP से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके पीछे जो लॉजिक दिया वो सही है कि भारत चाइना के जो सस्ते प्रोडक्ट है उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट भारत में आ जाएगा, और फिर भारत जो आत्मनिर्भर भारत या फिर मेड इन इंडिया के तहत जो भारत को स्वाभिमान या फिर आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास चल रही है उसमें सफलता नहीं मिल पाएगा, या फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि RCEP में आने वाले 20 समय में क्या करना है कि धीरे धीरे जो इंपोर्ट ड्यूटी है, किसी भी प्रोडक्ट को देश में मंगाने के लिए जो ड्यूटी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, उसको ख़त्म करने का प्रावधान है। ठीक है, एक्चुअली फ्री ट्रेड का मतलब ही यही है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं लगना या फिर न के बराबर लगना। ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो चलिए, इसमें क्या हो गया कि फ्री ट्रेड की बात है तो इंडिया क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात बन गई, आजकल पॉलिटिकल इशू भी हो गया, तो इसको जानना जरूरी था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कि फ्री ट्रेड में जब बात हम लोग कर रहे हैं RCEP की, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, तो ये विश्व के जो GDP है, GDP के 30.5% GDP इसी RCEP मेंबर नेशंस के पास है। ठीक है, उसमें कौन सा? आसियान हो गए, और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर USMCA, ये होगा 28% GDP, विश्व का GDP इनके पास है, क्योंकि इसके पास कौन है? यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और कनाडा, 3 देशों का हो गया। फिर यूरोपियन यूनियन के पास देखिए GDP कितना है, वर्ल्ड के GDP का 17.9% है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, और इसमें कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। फिर AFCFTA है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जो है इसमें कितने देश हैं? तो 54 देश हैं, लेकिन इसका GDP में हिस्सेदारी 2.9%। और फिर मर्कासुर जो है, इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे 4 देश हैं, और ये जो GDP है 2.4% है। अब देखिए यहाँ कुछ सवाल जो जान लेना जरूरी है कि जो फ्री ट्रेड है, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ? विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ फोकस करना है कि इसमें फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर विश्व का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो आंख बंद करके WTO होगा, लेकिन बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड के फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो सबसे बड़ी संस्था, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, वह कौन सा हो गया? तो वह हो गया अफ्रीका, जिसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। ठीक है, अब GDP के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा, GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? तो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चलिए ये एक अलग से सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर विचार करना जरूरी था। तो देखें अभी हम लोगों ने किसको देखा? फ्री ट्रेड को देखा। ठीक है।